सारे जहां में घूम के ये मुस्काने आए। ओ बालाजी सरकार के दीवाने आए। ओ बालाजी सरकार के दीवाने आए। सारे जहां में घूम के ये सारे जहां दिया तूने मुझको सहारा। तेरी धूनी बातें पे अपने ओ तेरी धूनी बातें
श्री गिरिराज श्री वल्लभाधीश श्री गोसाई जी परम दयाल श्याम सुंदर श्री भारत भगवान की सरस्वती मात की गणपति सरकार की कृष्णनाथ भगवान की चिंता संतान संतान तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्भगवद्गीता ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयेशेषे लीलाचिदर्पेशेन लक्ष्मीसहस्राणि सैतमानं कलामि चतुर्भीषु विस्तवा षड्जायते योऽसो श्री गोपाल कृष्ण भगवान की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ में पधारे सभी वैष्णव भक्तगण, आनंदमय प्रभु की पावनमय कथा श्रीमद् भागवत, जिसका रसास्वादन करती ये भगवतमय जीवात्मा आज श्री गोसाई जी महाराज के प्रागट्योत्सव की जन्मोत्सव की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ।
पुष्टि में रिटर्न करना। पुष्टि के अंतर्गत गोसाई जी को पताका कहा गया है। क्या कहा है? पताका। पुष्टि के भीतर गोसाई जी को पताका और महाप्रभु जी को दंड कहा गया है। उसका एक कारण है। पताका जो होती है वो वैष्णव जीव का जो मूल लक्ष्य है उसको निर्धारित करती है। वैष्णव जीव का जो मूल लक्ष्य, और वैष्णव का लक्ष्य क्या है? उसके लिए तो केवल एक ही लक्ष्य है कि ठाकुर जी की शरणागति मिले, ठाकुर जी का स्मरण करे, ठाकुर जी का भजन करे, ठाकुर जी का कीर्तन करे। दूसरा कोई लक्ष्य है ही नहीं उसके। एक सुंदर क्रम पुष्टि के भीतर वर्णित है कि गाय का दूध लाओ। क्या रुपए लीटर है? आपके अंदाजा से 20, 30, 40, 50, 60 जो भी भाव। अब उसमें शक्कर डालना है। रेट घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। अब शक्कर डाल दी तो रेट थोड़ा बढ़ गया, 40 की 50, 55 रुपये हो गया, 60 रुपये। अब उसमें थोड़ा केसर और थोड़ी सी बादाम डाल दो, फिर रेट क्या हो गया? और बढ़ गया। पुष्टि कथा कहती है कि हमारा कृष्ण जो है वो गऊ का दूध है। हमारा शिव जी बाबा, हमारा ठाकुर क्या है? गाय का दूध है। और वल्लभ उसमें शक्कर की तरह मिठास, क्योंकि ब्रजवासियों के साथ में भगवान ने जो लीला करी है, भगवान ने जो लीला धारण करी, उन लीलाओं का यदि किसी ने प्रचार करा है, उन लीलाओं को सांसारिक जीव के हृदय तक अगर यदि किसी ने पहुंचाया है तो वो वल्लभ है। और गोसाई जी उसमें केसर है, बादाम है। कि गोसाई जी ने करा क्या? भगवान की मनोहर लीलाओं का स्मरण करके, मनोहर लीलाओं का आनंद कर कर जीव को वही आनंद जो गोसाई जी ने अपने भीतर समा कर रखा था, वही की वही जीवों को प्रदान करा। वही इसलिए पुष्टि में महाप्रभु जी को दंड कहा गया और गोसाई जी को पताका कहा। ये पताका है पुष्टि की। आज वही श्री महाप्रभु जी के आनंद कंद स्वरूप का ही लेख श्री गोसाई जी के प्रागट्य उत्सव की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आनंद करते हुए, बधाई का स्मरण करते हुए आज की कथा को प्रारंभ करें, जो जीवन का सुख देने वाली है। कल के लिए एक प्रश्न लिखो। कहोगे भी कथा ही चालू नहीं हुई है तो हम भूल जाएं इसलिए लिख लो है
कि गोसाई जी की जयंती पर जलेबी का ही सामग्री, जलेबी ही ठाकुर जी के सम्मुख क्यों है? परंतु जो लौकिक क्रम है वो मत बताना, थोड़ा सा अंदर प्रवेश कर बताना, भीतर प्रवेश। और कोई बालक की जयंती पर कहीं आपने नहीं सुना होगा कि या मोहन थाल धराओ की ठोर धराओ की जलेबी धराओ की रबड़ी धराओ, पर गोसाई जी की जयंती पर जलेबी का मनोरथ क्यों? जलेबी क्यों? अब कल अपन ने कथा में श्रवण करा शिव और पार्वती के संवाद को। ब्रह्मा जी जो सृष्टि की रचना कर रहे हैं, जंघा से ब्रह्मा जी ने, जंघा क्या है ध्यान दीजिएगा, ये नेत्र जो है, ये हमारे शास्त्रों के अनुसार इन नेत्रों पर जो वासा है वो चंद्र और सूर्य की है। आपके नेत्र खुले हैं तो सूर्य है, आपके नेत्र बंद है तो वो चंद्र है। हृदय में जो वासा है वो इंद्र का है। हृदय पर जो हक है, कोई अगर विराजमान है हृदय पर तो वो इंद्र विराजमान है। पेट और जंघा के बीच कमर, कमर पर माया का निवास है। किसका निवास है? माया। इसलिए भगवान ने अपनी कट्टी पर हाथ रखा है। कटी पर हाथ रखना मतलब माया को भी भगवान ने अपने वश पर कर रखा, वश में माया को भी बांध कर रखा। कटी ऊपर जमणो जर मोती, अवने बांधा हाथ जे कटी को। इसलिए और जंघा पर अगर किसी का स्थान बताया है शास्त्रों में, जंघा पर अगर कोई स्थान दिया है तो वो जंघा अश्वनी कुमार के लिए है। जंघा अश्वनी के लिए। ये अश्वनी कुमार कौन? तो हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन मिला, श्रीमद् भागवत में लेख आता है कि अश्विनी कुमार जिसने भगवत लीला का, भगवत स्मरण का दिन रात गुणानुवाद करा, परंतु किसी एक जीव को वो लीला आनंद नहीं दी, तो उसने अश्विनी कुमार का सिर काट लिया। और अश्विनी कुमार जी का शीश कटा, मस्तक जब गिर गया तो स्वयं मेरे ठाकुर ने, स्वयं मेरे नारायण ने, स्वयं मेरे भगवान ने आकर उसको अश्व का सिर लगाया, तो नाम पड़ गया अश्विनी कुमार। अश्व का मस्तक लगने के बाद भी, अश्विनी कुमार होने के बाद भी अगर अश्व का शीश लगाए, उसके बाद भी उसका कीर्तन, उसका स्मरण, उसका भजन कम नहीं हुआ। भजन उतना ही, कीर्तन उतना ही। शीश अश्व का। स्मरण उतना ही है। और यह वही अश्विनी कुमार जिनको हम नारद जी का मित्र भी कहते हैं,
जिन्होंने भगवत नाम का इतना जाप करा, इतना स्मरण करा कि नारद जी तो केवल नारायण 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 भजते थे, पर ये अश्विनी कुमार का एक ही क्रम था कि जितने भी वेद हुए हैं, जितने भी वेद का इन्होंने ज्ञान अध्ययन किया और अध्ययन कर कर उन वेद को जीवों तक पहुंचाया। ये अश्विनी कुमार का क्रम था। इसलिए ब्रह्मा जी जानते हैं कि अगर मैं सृष्टि की लीला रचना चाहूं तो वहां से कोई चतुर विद्वान तो पैदा हो। ब्रह्मा जी ने पहले सृष्टि की रचना करी और सृष्टि की रचना करी तो उसमें राक्षस उत्पन्न हो गए, प्रेत उत्पन्न हो गए, उनका संहार करवाया। शंकर भगवान का अवतार हुआ, रुद्र अवतार, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी के नयन अश्रु से आंसू बह निकले थे। तो अश्रु जब निकले तो अश्रु को बहते हुए देखा तो वो रुद्र उत्पन्न हो गया अश्रु। तब शंकर भगवान ने जो सृष्टि की रचना करी वो भी नष्ट करने वाली। तो ये लीला भी उत्तम था। फिर विचार करा कि यदि इन जंघाओं से, जंघा जहां अश्विनी का स्थान है, जो वेद का अध्ययन कर रहे हैं, जो वेद का गुणानुवाद कर रहे हैं, जो वेद का स्मरण कर रहे हैं, ऐसी जंघा से अगर जीव उत्पन्न होगा तो जरूर ज्ञानवान, जरूर विद्वान, जरूर प्रबल बुद्धि वाला होगा और भगवत स्मरण करने वाला। तो फिर जंघा से मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए। कल अपन कथा में श्रवण करें। मनु ये वही मनु जी महाराज जिन्होंने केवल एक ही क्रम करा है, भगवत नाम का कीर्तन और जाप और तप, केवल जप और तप। और एक साधन किया इन्होंने, केवल भगवत स्मरण का साधन, केवल भगवत स्मरण, और गुरु के बतलाए मार्ग पर। देखो कभी कभी साधन मूल हो जाता है। एक बार माता सीता के मन में आया, उन्होंने वाल्मीकि बाबा से कहा, गुरुदेव मेरे को राम जी की याद सताती है। जब से माता सीता आई है तब से राम जी महाराज का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सीता जी को मालूम पड़ा कि किसी ने अयोध्या से आकर बताया कि राम जी महाराज को कोई विषय बहुत भारी कोई रोग लग गया, और वो राम जी महाराज बस वो रोग क्या है, माता सीता की याद, विषाद। सीता जी ने वाल्मीकि बाबा से पूछा, गुरुदेव मुझे कोई ऐसा व्रत बता दो जिससे मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, मैं एक बार उनको निहार लूं, एक बार उनको देख लूं तो मेरे मन में संतुष्टि हो जाएगी कि मेरा पति ठीक है, मेरा पति स्वस्थ है। ऐसा कोई व्रत हो? वाल्मीकि बाबा ने कहा कि सारे रोगों को मिटाने के लिए और तुम्हारे पति के दर्शन के लिए, जो इतने दिनों से तुम्हें याद कर रहा है और तुम्हारा दर्शन नहीं हो पा रहा और तुम्हें उसका दर्शन नहीं हो पा रहा, और यदि वो कोई रोग भी उसके शरीर में होगा तो उस रोग भारी से भारी अगर रोग को भी मिटा सकता है तो एक व्रत है। तो सीता जी ने पूछा वो व्रत कौन सा है गुरुजी? वाल्मीकि बाबा ने कहा एक काम करो, 9 दिवस का एक व्रत धारण करो। पहले दिन कमल के 9 पुष्प प्रभु चरणारविंद को समर्पित करो। दूसरे दिन 18, तीसरे दिन यही क्रम बढ़ते 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 90 दिन 81 पुष्प पर पहुंच जाएगा। कितने पुष्प? जम के बोलो 81। आखिरी दिन जब ये 9 दिन का व्रत रहेगा, आखिरी दिन ये पुष्प का क्रम जो है 81 पुष्प पर पहुंच जाएगा। ये 81 पुष्प तुम्हें भगवान के चरणों को समर्पित करना है। और ये मैं कहता हूं, वाल्मीकि बाबा कहते हैं कि तुम प्रतिदिन बस नियम नहीं टूटना चाहिए तो तुम्हें ठाकुर की शरणागति प्राप्त हो जाएगी, तुम्हें ठाकुर मिलेगा, तुम्हें राम का दर्शन हो जाएगा। और उनको अगर कोई विषाद होगा, उनको अगर कोई कष्ट होगा, उनको अगर कोई रोग होगा तो वो मिट जाएगा। सीता जी ने कहा गुरुजी मैं व्रत तो कर लूंगी, पर इतने पुष्प तो आपकी वाटिका में भी नहीं है, ना कोई सरोवर। अब रोज 9, दूसरे दिन 18, तीसरे दिन 27, इतना पुष्प कहां से आएगा? इतना पुष्प तो मिलना बड़ा मुश्किल है। तो आपकी वाटिका में भी नहीं है, कोई ऐसा सरोवर भी नहीं नजदीक में जहां पर इतने सारे पुष्प हों। तो गुरुजी ने कहा एक काम हो सकता है, अगर पुष्प पूरे चाहिए तो वो राम जी के
अयोध्या के महल में जो सरोवर बना है उसमें हजारों पुष्प हैं, वहां से पुष्प लाए जा सकते हैं, परंतु उसका एक क्रम है कि बिना राम से पूछे तो कोई पुष्प ला भी नहीं सकता। इतने में तो कुश ने कह दिया। कौन कह रहा है? सीता जी का छोटा बेटा कुश। कुश कह रहा है मैया आप चिंता मत करना, पुष्प लाना मेरा काम है, आप तो केवल व्रत करो, आप पूजन करो, पुष्प मैं ला के दूंगा। गया, कुश ने लाकर 9 पुष्प दिए। पहले दिन की पूजन हो गई, दूसरे दिन की हो गई, तीसरे दिन की हो गई, और जब आगे बढ़ते 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 जब क्रम चला, आठवां दिन पुष्पों की संख्या है 70 के ऊपर, लेने गया, इतने में द्वारपालों ने उसको पकड़ लिया और द्वारपालों ने कहा ये बालक कौन है तू? उसने कहा मैं वाल्मीकि बाबा का शिष्य हूं और मेरी गुरु की आज्ञा से मैं पुष्प लेने आया हूं। तुझे मालूम नहीं ये राम जी की अयोध्या है और बिना राम की परमिशन के, राम जी की आज्ञा बिना तुझे अंदर प्रवेश नहीं करना था, किसी का पुष्प नहीं तोड़ना था, तूने आज्ञा नहीं दी है, तुझे दंड मिलेगा। उसने कहा दंड वंड जाने दो, मुझे पहले पुष्प लेके जाने दो, मेरी मैया का व्रत है। व्रत ले जाकर पुष्प ले जाकर दिया। मैया आज तो मुझे पकड़ लिया था, माने का बेटा मत ला। नहीं मैया व्रत पूरा कर, तुझे राम जी का दर्शन होगा, तुझे पिता का दर्शन होगा, तुझे परमात्मा का दर्शन होगा, तो चिंता मत कर। अब केवल 1 दिन बचा है और 81 पुष्प ही तो आना है। मैं लेकर आता हूं। फिर गए, फिर पकड़ लिया। राम जी को सूचना मिली और राम जी ने तुरंत पत्र लिखा वाल्मीकि बाबा को कि तुम्हारे यहाँ का कोई शिष्य आता है, हमारी वाटिका से पुष्प लेकर जाता है, ये ठीक बात नहीं है, वो दंड बालक है, उसको तो सजा मिलना चाहिए, तुम उसको लेकर पधारो। वाल्मीकि बाबा ने पत्र का जवाब दिया, मैं कल ही सभा में लेकर आ रहा हूं और उसको ही क्या उसकी मां को भी लेकर आऊंगा। उसको ही क्या उसकी मां भी। जब राम जी का दर्शन करा तो वाल्मीकि बाबा ने कहा साधन में वो सुख है, साधन में, तप में, साधना में वो सुख है कि भगवान का दर्शन 9 दिन के भीतर तुम्हें हो ही गया। साधन का सुख। हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, तुम जो पूजन कर रहे हो, तुम जो पाठ कर रहे हो, तुम जो अर्चना कर रहे हो, तुम जो सेवा कर रहे हो, तुम जो चाकरी कर रहे हो, तुम्हारी जो लालसा है वो भगवान से मिलने की होना चाहिए, जैसे माता सीता की राम से मिलन की आशा थी। राम जी से मिलने के लिए, राम जी को पाने के लिए माता सीता प्रतिदिन 9 पुष्प समर्पित करती थी, और ये 9 पुष्प थे ही क्या? श्रीमद् भागवत कहती है यही हमारी नवदा भक्ति है। कौन सी भक्ति है? नवदा। मनु प्रकट हुए हैं, शत्रुपा प्रकट हुई, और उन्हीं की यहां पर जो प्रगटे हैं उत्तानपाद और प्रियवत। उत्तानपाद की 2 धर्म पत्नियां हैं। कितनी है? 2। ये उत्तानपाद की 2 धर्म पत्नियां, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। ये उत्तानपाद की 2 पत्नियां नहीं, अपनी 2 मन, अपनी 2 आकांक्षा, अपना 2 इच्छा, अपना 2 चित्त। एक नीति को दर्शा रहा है और एक रुचि को दर्शा रहा है, नीति को भी और रुचि को। देखो कथा में आते आते अपना भी 2 मन हो जाता है। जैसे उत्तानपाद की 2 पत्नी, ऐसे अपना भी मन है 2 मन है। एक मन कह रहा है कथा में चलो, एक मन कह रहा है 2 बजे चालू हो गया, आराम से 4 बजे तक थोड़ी चाय माय पी के आराम से चलेंगे। ये रुचि वाला मन कह रहा है। नीति तो कह रही है कि समय पर पहुंच जाओ, नीति कह रही है कथा में चले जाओ, नीति कह रही है भगवत स्मरण में चले जाओ, पर रुचि थोड़ा सा रोकने का प्रयास कर।
रुचि रोको। नीति मार्ग को प्रशस्त करती, रुचि रोको। सुनीति बहुत चतुर और बहुत विद्वान रानी है, पर इसके गर्भ से कोई संतान नहीं है। गर्भ से कोई संतान नहीं, रोती है, बिलकती है, नैनों से नीर बहाती है। एक दिन उत्तानपाद ने पूछ लिया कि सुनीति क्या बात है, तू रोती क्यों है? सुनीति ने कहा, मैं तुम्हें क्या बताऊं स्वामी, मेरे गर्भ से कोई संतान नहीं है, मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरे कोई बच्चे नहीं है, इसलिए मैं दुखी हो रही हूं। संतान के लिए होता है, जब तक बच्चे नहीं होते तो माता पिता रोते हैं, बच्चे हो जाते और फिर बच्चे हो जाते हैं, होने के बाद वही बच्चे माता पिता को रुलाते हैं। कोई पूछे कि बेटा अच्छा कि बेटी अच्छी, हम कहते हैं सर्वश्रेष्ठ बेटियां हैं सर। अभी आप यहाँ कल परसों में कथा में सुनोगे, सर्वश्रेष्ठ बेटियां हैं, क्योंकि बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तारती है। और याद रखना, पिता के मरने के बाद सबसे पहले अगर नाम को मिटाता है तो बेटा मिटाता है। सबसे पहले जाएगा नुजुल में, कहीं नगर पालिका में, और जाते से कह देगा बाप की जगह हमारा नाम लिख दो। बेटी मिटाएगी, सबसे पहले बेटा जाता है और बाप का नाम कटवा के जितने बच्चे होते हैं वे अपना नाम चढ़वा जाते हैं कि हमारा चढ़ा दो, हमारे बाप का काट दो। नाम काटने वाला बेटा, बेटियां नहीं। रो रही है सुनीति की संतान नहीं है, संतान नहीं है इसलिए रो रही है, परंतु यहाँ संतान हो जावे सो दुख हो जावे। राजा नबी के यहाँ तो संतान ही नहीं थी, कितनी शादी करी, हजारों शादियां, और हजारों शादी करने के बाद भी संतान नहीं हुई। जब 1001 शादी हो गई तब जाके बेटा हुआ, और वो बेटा हुआ तो सब रानियां प्रसन्न हो गई कि राज सत्ता चलाने वाला कोई आ गया। तब एक रानी के मन में बात खटकने लगी कि ये बेकार बेटा है, बताओ जब से हुआ है राजा की सबसे प्रिय रानी ये हो गई और हम 1000 फालतू। गुस्सा आ गया, 1000 रानियों ने एक साथ मिलकर उस बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए और काट काट के बोरी में भरकर नदी में ले जाकर डाल दिया। राजा नबी नहाने के लिए गया, बोरी उठाकर लाए, देखा ही क्या है कि बालक निकला कि किसका है, तो बस अब रो रहा है, नेत्रों में जल रहा है। एक ही बेटा हुआ था। नारद जी को भेजा, जाओ जरा राजा नबी को ज्ञान दो। भेजा नारद जी तुरंत, और नारद जी ने आकर कहा क्यों रो रहा है, बेटा मर गया, एक ही था। नारद जी, अरे तो क्या करना, अब जो किस्मत में लिखा था वो हो गया, तेरी संतान का सुख नहीं था, मर गया। नहीं, पूरा चरित्र कहा। याद करो राजन, याद करो, रथ पर बैठकर जा रहे थे, गोबर का पिंड पड़ा हुआ था, उस गोबर के पिंड में बहुत सारे छोटी छोटी चींटियां थी, उनके छोटे छोटे अंडे भी थे, और तुम्हारे रथ का पहिया उस गोबर के पिंड पर पड़ा था, और वो पिंड के जीव सब मर गए थे। मरे उनकी चींटियां उन अंडों के लिए भाग लेकर आ रही थी। उन्होंने आकर देखा हमारे तो सारे बच्चे मर गए। उन्हीं चींटियों ने उसी दिन ठान लिया था कि इससे बदला लेंगे। वो सारी 1000 चींटी तेरी 1000 पत्नी बन गई। वो 1000 चींटी 1000 पत्नी बनी है।
उन्हीं चींटी ने बदला लिया है। पहले तूने इनके बच्चों को मारा, वो 1000 ने मिलकर तेरे बच्चे को मार दिया। जैसी करनी वैसी करनी है। तुम कर्म क्या कर रहे हो साहब? हमारे द्वारा, हमारे कर्म के द्वारा। इसलिए राजा, यहाँ आगे जो वर्णन आएगा, राजा अम्बरीश का आगे वर्णन आएगा, भरत का, कहीं कोई जीव तो नहीं लगा। रो रहा। आज तुम सुनीति की आंखों में आंसू था, बहुत रो रही है। राजा ने कहा मत रो, क्यों रोती है? संतान नहीं है स्वामी, आप दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते? दूसरा विवाह, मैं तुझे इतना चाहता हूं कि मैं तुझे दूसरा विवाह नहीं कर सकता। खूब समझाया, रो पड़ी, बिलख पड़ी और अड़ गई। सुनीति अड़ गई, विवाह तो करना ही पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है, धर्मपत्नी कोई ऐसी बात पे अड़ जाती है जहां उस बात का कोई सार तत्व ना हो, कोई सार नहीं हो, फिर भी अड़ गई। अब अड़ गई तो उसे समझाना पड़े, तो बस क्या समझाया कि विवाह करे। अब करूं किससे? सुनीति कहने लगी मेरे काका की लड़की से कर लो। उसका नाम था सुरुचि। क्या नाम है? अब काका की लड़की से ब्याह कर लिया। जिस दिन काका की लड़की सुरुचि ब्याह कर आई उसी दिन ठाकुर ने ऐसी कृपा कर दी कि आते ही बस वो तो घर में कदम रखी थी और इसका घर भी ठेर गया, इसका घर ठेर। कभी कभी ऐसा योग हो जाता है कि गोदी संतान लेकर आओ, दत्तक लेकर आओ। किसी की संतान हमने गोदी ले ली और मालूम पड़े खुद ही धर्म पत्नी का गर्भ ठेर गया। भगवान बड़ी अटकली में डाल देता है। तो किसको चाहे, किसको चाहे? कभी कभी ये अटकल आ जाती है। एक बार भगवान यशोदा जी के सामने भी ये बात आ गई। यशोदा जी के सामने दाऊ जी आए और दाऊ जी ने कहा काकी माँ, ओ यशोदा मैया, बहुत भूख लग रही है। यशोदा जी ने कहा लाला रुक जा, मैं अभी तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। यशोदा जी अंदर गई, माखन का गोला लाई, दाऊ जी को देने लगी। जैसे ही दाऊ जी को देने लगी इतने में कन्हैया आ गया और कन्हैया ने आकर कहा मैया, ओ मैया मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मैया ने कहा ले लाला मैं लाकर देती। नहीं मैया मुझे तो यही वाला मक्खन चाहिए, मुझे तो यही खाना है। यशोदा जी के लाला ही दाऊ का है, नहीं मैं तो यही खाऊंगा, मुझे तो यही चाहिए। अब तो दाऊ जैसे यशोदा जी कन्हैया को देने लगी तो दाऊ जी पीछे से बोले मैया, ओ काकी मैं जानता हूं ना ये तेरा डोठा है, ये तेरा बेटा है, मैं जानता हूं ये तुम्हारा पुत्र है ना, और जो तुम्हारा पुत्र है तो सबसे पहले तुम किसको दोगी? मैं जान गया, तो माखन तो इसी को दोगी ना, ये तुम्हारा बेटा है। काकी को लगा कितना बुरा लग रहा है, कितना बुरा। बताओ सत्य बात है, अगर मैं इसको दूंगी तो कोई अच्छा लगेगा? क्या करा जाए? तो काकी ने कन्हैया से कहा कन्हैया तू रुक जा, मैं तुझे दूसरा ला कर। नहीं माँ तू तो दे दे, पूरा गांव बिल्कुल सही कहता है कि मैं तो तेरा छोरा हूं ही नहीं। पूरा गांव कहता है, सही कहता है, मैं तेरा छोरा हूं ही नहीं। यशोदा जी गोरी नंद बाबा गोरे में भव काला। ब्रज की गोपियां कहती है तू तो यमुना जी में बेरिया था पकड़ ला, तू तो दे दे, मैं तो समझता हूँ मैया, मैं तो सब जानता हूँ, तू दे दे। अब तो यशोदा मैया और आफत में पड़ गई। वो के ते अपने बेटे को दे दे और ये के उसके दे दे, तो आफत में क्या करा जाए? यशोदा जी ने कहा ठीक है, तुम दोनों में से मैं मक्खन का गोला उसको दूंगी जो पहले यमुना जी में नहा कर आएगा। जाओ दौड़कर।
अब तो ताऊ जी तो बड़े थे, भागे, कन्हैया जी छोटे थे, धीरे धीरे भागता जाए, लुढ़कता जाए, भागता जाए और पहुंच गया यमुना जी के तट पे। कन्हैया, दाऊ जी तो तुरंत यमुना जी में कूदे। इतनी देर में कन्हैया ने सोचा ये तो कूदेगा, नहाकर भाग जाएगा। तुरंत कन्हैया ने बंसी को निकाला, यमुना जी पे 3 बार घुमाया। जैसे घुमाया तो ताऊ जी अंदर की अंदर भरमा गए। ताऊ जी ने क्या देखा कि अंदर एक राजभवन है, राजभवन का राजा मर रहा है और मरते मरते अपने सैनिकों से कह गया, अपने मंत्री से कह गया कि जो भी लड़का मिले, जो राजकुमार मिले, उससे मेरी बेटी का ब्याह कर देना। अब अंदर की अंदर वो राजकुमार मर गए, राजा मर गया और दाऊ जी राजकुमार के रूप में मिल गए। ने राजा की लड़की से ब्याह हो गया, ने 4 से 8 छोरा छोरी हो गया। अब तो कन्हैया आराम से सपड़ रही है, कन्हैया आराम से स्नान कर और स्नान करके बाहर निकले और उन्होंने बंसी को उल्टी घुमाया। जैसे घुमाया वैसे दाऊ जी निकले और दाऊ जी निकल के भागे। जैसे ही भागे कन्हैया ने कहा जा, बिल्कुल जा, अंदर जो 4 से 8 छोड़ के आया ही नहीं, वो हमारा भतीजा भतीजी सब मैया से कहूंगा जा। इतने में दाऊ जी के तेरा पांव पड़ू दादा, तू जा, तू आ, हम पीछे से, हम पीछे भले, तू आगे से। अब जिस दिन सुरुचि आई, सुनीति का गर्भ ठहर गया, सुनीति का गर्भ ठहरा, सुनीति के गर्भ से बालक हुआ। इधर सुरुचि का भी गर्भ ठहरा तो उससे भी बालक होता है। पर उस गर्भित नारी को, उस सुनीति को धक्के मारकर सुरुचि ने राजभवन से निकाल दिया। वन में जाकर वो सुनीति निवास करी है और वन में ही भगवान का भजन करती है, वन में ही स्मरण करती है, वन में ही कीर्तन करती है। क्योंकि उस सुनीति को मालूम था कि गर्भ में जब बालक रहे तो भगवान का भजन करना चाहिए, गर्भवती नारी को केवल स्मरण करना चाहिए और कुछ भी नहीं, भजन में भजन। आज बालक हुआ, 4 वर्ष का हो गए। ध्रुव जी महाराज उनका नाम हुआ। जो सुरुचि का बेटा हुआ उसका नाम उत्तम हुआ, क्योंकि उत्तानपाद का पुत्र है। 4 वर्ष के ध्रुव जी महाराज भगवान की भक्ति में ऐसे डूबे, क्योंकि गर्भ का ज्ञान प्रबल ज्ञान होता है, प्रखर ज्ञान होता है और प्रथम ज्ञान होता है। जिसने गर्भ के ज्ञान को धारण कर लिया उसे दूसरे ज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ती। भजन केवल स्मरण, भक्ति में डूबे। श्री राधे श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल, दोनों हाथों से राधे। श्री राधे गोपाल, राधे गोपाल, भज बने श्री राधे। ओ श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे। ओ श्री राधे श्याम राधे। सब गाइए प्रेम से, श्याम राधे। बोलो श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री
बोलो श्री राधे गोपाल तन मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल प्रभु जी के साथ में आनंद में मन श्री राधे। बड़े आनंद में श्री राधे गोपाल राधे। श्री राधे गोपाल राधे। ओ श्री राधे गोपाल राधे। श्री राधे गोपाल राधे। हे बोलो श्री राधे गोपाल तन मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल हरे हरे श्री राधे। हे बोलो श्री राधे गोपाल तन मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल आनंद में हरे हरे श्री राधे। जय हो। खाली सेवा देने से पाप निकल जाता है। हे श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। ओ श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। हे बोलो श्री राधे गोपाल हरे मन श्री
महाराज माता सुनीति के साथ में मिलकर केवल भगवत स्मरण, क्या कर रहे हैं? अरे बोलो तो, भगवत स्मरण। और कौन करा रही है? माता सुनीति। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, आपने कभी भी देखा होगा कि सबसे ज्यादा यदि कहीं पूजन में, पाठ में, धर्म में, कर्म में, स्मरण में, भक्ति में अगर सबसे ज्यादा होती है तो कौन होती है? माता। क्यों होती है? कभी कभी अपने मन में इसका विचार कभी लेकर आओ, कारण क्या है? क्या कारण है? वल्लभ ने सुबोधनी के अष्टम स्कंद में लिखा, ध्यान देना, बहुत सुंदर है, कि मेरा सांवरिया, मेरा ठाकुर, मेरा श्री जी बाबा, मेरा कन्हैया 7 तरह से नारी में रहता है। कितनी तरह से रहता है? 7 रूप में। स्त्री में भगवान 7 स्वरूप में विराजता है। पहला है उनकी कीर्ति पवित्र रहे। कीर्ति की पवित्रता जहां होती है वहां समझना कि परमात्मा नारी के अंदर प्रविष्ट है। दूसरा है उनका सौंदर्य, सदाचार, सुंदरता। जितनी पुरुष वर्ग में सुंदरता ना हो, नारी बुजुर्ग भी हो जाती है तो भी उसकी सुंदरता बनी रहे। उसकी सुंदरता कभी कभी ऐसा रहता है, बहुएं कितना भी सुंदर श्रृंगार कर ले, पर सास जो होती है ना, वो केवल एक साधारण सी भी बिना वो फाल और पीकों की भी साड़ी पहन ले तो भी बुढ़िया ऐसी लगे जैसे कहाँ इतनी सुंदर। मैंने भाई को बोला था मंदिर में, मैंने कहा भाई तुम अच्छा जरा बोर और नथनी और सब पहन लीजिए जरा, अच्छी जरा झामर झुमका। कोई भागवत रोज रोज होती है क्या घर में? सही है गलत है? जितनी उमंगता से कर सकते हो कर लो। ये जीवन का बार बार का सुख नहीं, आनंद बस। शादियां बड़े बेटे की होगी, छोटे किया जाएगी, मंजिले किया जाएगी, शादी की सालगिरह मना लोगे, सब कुछ हो सकता है, और भागवत की सालगिरह मनाओगे क्या? तो ये तो बारवा नहीं है, इसलिए बड़े मस्ती। मैंने कहा तो भैया उनको भाभी बोली थी, कहने लगे हमारी अम्मा तो वैसे ही इतनी स्मार्ट है कि जरूरत ही नहीं होता है। ऐसी सेंधवा में कथा करी तो एक मित्तल परिवार में कथा थी, जैसे ये बाई है ऐसी वहां पर, इनकी तो उम्र फिर भी ठीक है, उनकी तो लगभग 87 के करीब में उम्र होगी, 87 की। और वो दिन भर पान चबाती, 87 वर्ष की उम्र में। अब इनकी सुपारी की थैली तो हमारे पास रख के चढ़ाई है। 87 वर्ष की उम्र में पान चबाती है। अब वो एक गोरी अलग और मुंह में पान। उनके बेटा बोला बड़ा वाला, उसकी उम्र भी कम से कम 65-70 की, उसकी भी लगे उम्र होती 65 साल की। तो बोलता है गुरुजी आप कथा करते करते हमारी अम्मा को क्यों देते? अरे मैंने कहा तो निगाह चली जाए तो मैं क्या करूं? तो यहाँ वल्लभ ने जो अष्टम स्कंद में सुबोधनी में वर्णन करा कि 7 रूप में भगवान नारी के अंदर रहते हैं, 7 रूप में। एक उनकी कीर्ति के रूप में, एक उनके सौंदर्य के रूप में, और दूसरा वर्णन सौंदर्य का करा, और तीसरा जो वर्णन करा है उनकी वाणी की मधुरता का। वाणी की मधुरता
वाणी की मधुरता कैसे? जैसे भगवान कृष्ण क्या करते थे, किसी भी गोपी के यहाँ जाएं, भले मटकी तोड़कर आ जाएं, पर मटकी आज तोड़ी है और दोपहर मान लो 2 बजे मटकी तोड़ी और 3:30 पे वापस गोपी से जाके गले मिल लेते थे। उनकी वाणी की मधुरता थी। ऐसी नारियों में ये मधुरता भगवान ने दी है कि तुम कितना भी लड़ लो झगड़ लो, पर बाद में तुम प्रेम से वाणी ऐसी बोलोगी कि अपना काम तो निकाल ही लो। ये वाणी की मधुरता, वाणी की मधुरता। ये हमारा कन्हैया में बड़ी मधुरता थी, बहुत मधुरता। एक बार गया पूरे गांव में, और गांव में जाकर सारे गांव के लोगों से चंदा कर लाया। काय का चंदा? मक्खन का। अब ये चंदा रुपए पैसे का नहीं होता था, तब तो काय का होता था? मक्खन का। गया और बैलगाड़ी में बड़े बड़े भगोने रख लिया और पूरे गांव में जाता जाए, काकी ओ काकी। काकी ने पूछा क्या है? कि अपने गांव में अयोध्या के पंडे आए, उनके लिए भोजन कराना है, भंडारा कराना है, इसलिए चंदा दो। क्या चंदा चाहिए? कि मक्खन की मटकी दे दो, तुम्हारी मर्जी पड़े उतनी दे दो। तो कोई गोपी 2 मटकी देती, कोई 4 देती, कोई 5 देती, पूरी छकड़े भर भर के उसमें उंडेल लेते तबेला उनमें। फिर गए किसी को, काकी हो काकी। काकी ने पूछा क्या है? कि अपने अयोध्या के पंडे आने वाले हैं, उनका भंडारा है, इसलिए चंदा दो। चंदा लिया है, वहां से भी मक्खन वगैरह लिया है। एक गोपी क्या गया, वो बड़ी चतुर गोपी थी, उसका नाम था कीर्ति। ब्रज में 2 कीर्ति हुई है, एक राधा जी की माँ कीर्ति और एक नंद गांव में वृंदावन में ये कीर्ति। ये लड़ों की बहुत थी, बहुत जगह थी। अब इसने पूछ लिया कन्हैया क्या है, काय का चंदा? हम नहीं देंगे चंदा वंदा। नहीं, अयोध्या के पंडा आए, उनके भोजन कराना है, भंडारा कराना है, चंदा दो। तो कि चंदा काय का? तो कि मक्खन का चंदा दो। ठीक है, तो तू तो नहीं खा जाएगा? नहीं। और हमें अगर अयोध्या के पंडाओं का दर्शन करना हो तो भाई पंडा को भोजन कराए तो दक्षिणा भी दे। तो दर्शन करना हो तो के गोवर्धन पे आ जाना। अब इनने गोपी से कहा, उस कीर्ति ने पूरे गांव में कह दिया कि अयोध्या के पंडा जीमने आ रहे हैं, सब दूर से चंदा हुआ है और सब पंडा का दर्शन करने चलो। तो सुबह से सबने चोटी कंगा करके, आज तो भंडारा पंडा उनका, खूब चोटी कंगा करके और बढ़िया गोवर्धन पे चली। अब इसने सारे छकड़े भर भर के, सारे छकड़े भर भर के और छकड़ा भर भर के ले जाके सब गोवर्धन नाथ जी की तलेटी पे धर दिया और तलेटी पे रख के सारे बंदरों को बुला लिया, आओ रे खाओ रे, आओ भंडारा भंडारा भंडारा। और जो भंडारा कर आया सारा बंदरों ने खा लिया। और जो गोपियों आई और गोपियों ने कन्हैया से पूछा कहाँ है पंडा? कि ये नहीं है। कि तू तो क्या अयोध्या के? तो क्या अयोध्या का ही है, ये अयोध्या की पंडे राम अवतार के पीछे पड़े अभी तक चल रहा। कीर्ति काकी ने कहा बेटा अगली बार चंदा लेने आ। अब आ आज भी हमारे यहाँ पुष्टि में ऐसा क्रम होता है। कभी कभी कोई वैष्णव ऐसा रहता है कि जो ठाकुर जी को सामग्री अरोगा देता है, पूरी सामग्री जो भी उसने कुंडवाड़ा कराया है, और सामग्री अरोगा कर उसमें से कणका मात्र प्रसादी लेता है, पीछे हट जाता है और पंडाओं से कह देता है तुम भी इसमें से नहीं लोगे, अयोध्या के पंडे जीमेंगे। और बांदरों के लिए छोड़ दी जाती है और सारे बंदर उसको लूट लूट कर खाते हैं। सारे बंदर आज भी हमारे यहाँ पुष्टि में प्रमाण कुनवाड़ा लोग करते हैं। लेकर क्या करते हैं, कुनवाड़ा कराया, ले गए भरकर बांधकर डब्बे में बांधकर और गांव में ले जाकर खा लिया, अपन ने खा लिया। पर उन्होंने कुनवाड़ा किसके लिए करा? ठाकुर जी को तो अरोगाया, पर ठाकुर जी के जो सही ग्वाल वाले हैं, सही जो आनंद करने वाले हैं, जो सही के मूल तत्विक हैं, उनको लिए भंडारे के लिए छोड़ दिया। जी वो तुम्हारा भंडारा कर लो, तुम खाओ। हम तो ढोर रोज खाते हैं, मोहन थाल रोज खाते हैं, आज तुम। अब तो नारी की तीसरे स्वरूप, अगर भगवान नारी में विराजमान है तो तीसरा स्वरूप कौन सा? उसकी वाणी की मधुरता। वो अपना काम कैसे भी करवा ही ले। इसलिए हम कई बार कथा में कहते हैं जब पत्नी बोले ए जी तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। आज भैया मैं नहीं देख रहा हूँ,
कल ये दिलीप भैया बोल रहे थे, जब भी कोई पत्नी की बात आती है तो भैया मेरे को देख रहे थे, मतलब तुम्हारे चक्कर में देख रहा है, इसलिए आज मैं देख ही नहीं रहा हूँ। तो पहली है कीर्ति, दूसरा है सौंदर्यता और तीसरी है वाणी की मधुरता। चौथा, मेरे वल्लभ ने सुबोधिनी के अष्टम स्कंद में लिखा कि भगवान नारी में समय पर जो स्मृति रहती है, उस स्मृति के रूप में भगवान विराजमान रहते हैं। किसके रूप में? स्मृति। जितना पति सामान रखकर भूल जाता है, पर धर्म पत्नी ने जहां सामान रखा रहता है, भले 4 दिन बाद याद करेगी, पर उसको याद करके ढूंढ के निकाल के धरी देगी, पक्का। ये स्मृति उसको। अब तुमने तो स्वेटर पहना, टोपा पहना, मोजा पहना और ठंड निकली, पटक दिया, उन्हें उठाया, घड़ी बनाया, कौन सा बैग में लाल था, काला था, पीला था, कौन से बैग में कौन सी चेन लगी है, कौन सा रिबन बंधा है, और कौन से बैग में एक टोपा धरा है और कौन से बैग में मोजा धरा है, उसको भी तक याद। और फिर जैसे ठंड आई, वो तुरंत गई और बैग उठा के टाइम पे से निकाल के टोपा मोजा वापस निकाल के, ये उसकी समझ है। ये भगवान के रूप में विराजमान, भगवान के 7 रूप में नारी में भगवान रहते हैं। ये वल्लभ लिख रहे हैं सुबोधिनी में। तो पहला कौन सा है? याद करते जाओ। उसकी कीर्ति, दूसरा उसका सौंदर्य, तीसरा उसकी वाणी की मधुरता और चौथा स्मृति, उसकी स्मृति। पांचवा जो वर्णन किया गया वो उसकी धारण शक्ति। ये धारण शक्ति के रूप में भी भगवान विराजमान है। जैसे ठाकुर जी की धारण शक्ति कितनी प्रबल थी साहब, कितनी प्रबल। मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, नहीं उठाया, पर वो तो भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा ले ली थी। एक भक्त की प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए भगवान ने शस्त्र उठाया, ये तो उठाते ही नहीं। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं शस्त्र उठवा कर मानूंगा, नहीं तो भगवान ने तो बिल्कुल विचार कर लिया था कि मैंने जो दृढ़ता रख ली है, फिर शस्त्र नहीं उठा। धारण शक्ति, नारी में धारण शक्ति बड़ी प्रबल होती है। पति को अगर बुखार आ जाए, पति के अगर हाथ में चोट लग जाए, पति के अगर सिर में दर्द हो जाए, पति को थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो वो 4 दिन पलंग से नहीं उठे। पर पत्नी को अगर हाथ में भी चोट आ जाए तो भी रसोई घर में काम करती रहती है। पेट दुखे, सिर दुखे, पांव दुखे, तो भी किसी से नहीं कहती, थोड़ी सी टेबलेट खा ली, 5 मिनट विश्राम कर लिया।